हिंदी साहित्य मुख्य तत्व। हिंदी लिटरेचर मेन फैक्ट। आदिकाल 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। काव्य। हिंदी साहित्य इतिहास के विभिन्न कालों के नामकरण का प्रथम श्रेय जॉर्ज ग्रियर्सन को है। हिंदी साहित्य इतिहास के आरंभिक काल के नामकरण का प्रश्न विवादास्पद है। इस काल को ग्रियर्सन ने चारण काल, मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल, शुक्ल ने आदिकाल, वीरगाथा काल, राहुल सांस्कृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल, राम कुमार वर्मा ने संधि काल और चारण काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल की संज्ञा दी है। वीरगाथात्मकता व श्रृंगारिकता। प्रबंधात्मक काव्य कृतियाँ, रासो काव्य, कृतिलता, कृति पताका इत्यादि। मुक्तक काव्य कृतियाँ, खुसरो की पहेली, सिद्धोनाथों की रचनाएं, विद्यापति की पदावली इत्यादि। विद्यापति ने कृतिलता और कृति पताका की रचना अवहट्ट में, पदावली की रचना मैथिली में की है। आदिकाल में दो शैलियाँ मिलती हैं, डिंगल और पिंगल। डिंगल शैली में कर्कश शब्दावलियों का प्रयोग होता है, जबकि पिंगल शैली में कर्णप्रिय शब्दावलियों की कर्कश शब्दावलियों के कारण डिंगल शैली अलोकप्रिय होती चली गई, जबकि कर्णप्रिय शब्दावलियों के कारण पिंगल शैली लोकप्रिय होती चली गई और आगे चलकर इसका भाषा में विलग्न हो गया। पृथ्वीराज रासो कथानक रूढ़ियों का कोश है। कथानक रूढ़ि इस एक प्रकार का प्रतीक है जिसके साथ एक पूरी की पूरी कथा जुड़ी हो। अपभ्रंश में 15 मात्राओं का एक चौपाई छंद मिलता है। हिंदी में चौपाई में एक मात्रा बढ़ाकर चौपाई के रूप में अपनाया, अर्थात चौपाई 16 मात्राओं का छंद है। आदिकाल में आल्हा छंद 31 मात्रा बहुत प्रचलित था। यह वीर रस का बड़ा ही लोकप्रिय छंद था। दोहा, रासा, तोमर, नाराज पद्धति, पज, झटिका, अरिल आदि छंदों का प्रयोग आदिकाल में मिलता है। चौपाई के साथ दोहा रखने की पद्धति कड़वक कहलाती है। कड़वक का प्रयोग आगे चलकर भक्ति काल में जायसी और तुलसी ने किया। अमीर खुसरो को हिंदी इस्लामी सममित संस्कृति का प्रथम प्रतिनिधि कहा जाता है। आदिकालीन साहित्य के 3 सर्व प्रमुख रूप हैं, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और रासो साहित्य। सिद्धों द्वारा जनभाषा में लिखित साहित्य को सिद्ध साहित्य कहा जाता है। यह साहित्य बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा का प्रचार करने हेतु रचा गया। सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है। तांत्रिक क्रियाओं में आस्था तथा मंत्र द्वारा सिद्ध चाहने के कारण इन्हें सिद्ध कहा गया है। 84 सिद्धों में सहरपा, सबरपा, कनहपा, लुइपा, डोम्बिपा, कुकुरिपा आदि प्रमुख है। सहरपा प्रथम सिद्ध है, इसे सहजयान का प्रवर्तक कहा जाता है। सिद्ध कवियों की रचनाएं 2 रूपों में मिलती हैं, दोहा कोश और चर्यापन। सिद्धाचार्यों द्वारा रचित दोहों का संग्रह दोहा कोश के नाम से तथा उनके द्वारा रचित पदचर्या पद के नाम से प्रसिद्ध है। सिद्ध साहित्य की भाषा को अपभ्रंश और हिंदी के संधि काल की भाषा मानी जाती है, इसलिए इसे संधा तथा संध्या भाषा का नाम दिया जाता है। 10वीं सदी में शैव धर्म के नए रूप में आरंभ हुआ था, जिसे योगिनी कौल मार्ग नाथ पंथ हठयोग कहा जाता है। इसका उदय बौद्ध सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योगधारा की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। अनुश्रुति के अनुसार 9 नाथ हैं, आदिनाथ शिव, जलंधर नाथ, मच्छंदर नाथ, गोरखनाथ, नैनीनाथ, निवृत्तिनाथ, लेकिन नाथ साहित्य के प्रवर्तक गोरखनाथ ही थे। बौद्ध सिद्धों की वाणी में पूर्वीपन का पुट है, जो शैव नाथों की वाणी में पश्चिमीपन को का
रासो शब्द की उत्पत्ति को लेकर विद्वानों में मतभेद है। रासो काव्य के प्रमुख 3 वर्गों में बांटा गया है। वीर गाथात्मक रासो काव्य, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, खुमान रासो, परमाल रासो, विजयपाल रासो। दूसरा, श्रृंगार परक रासो काव्य, विशलदेव रासो, संदेश रासद, मुंज रासद। धार्मिक और उपदेश मूलक रासो काव्य, उपदेश रसायन रास, चंद्रबाला रस, स्थूलिभद्र रास, भरतेश्वर, बाहुबली रास, रेवंतगिरी रास। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई रासो काव्य परंपरा का प्रतिनिधि व सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ, आदि काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ, काव्य रूप, प्रबंध, रस, वीर व श्रृंगार, अलंकार, अनुप्रास व यमक। चंद्रबरदाई के प्रिय छंद, विविध छंद, लगभग 68 गुण ओज व माधुर्य भाषा, राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा शैली, पिंगल। पृथ्वीराज रासो में चौहान शासक पृथ्वीराज के अनेक युद्धों और विवाहों का सजीव चित्रण हुआ। परमाल रासो जगनिक मुख्य रूप से उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसका एक अंश उपलब्ध है जिसे आल्हा खंड कहा जाता है। इसका छंद आल्हा व वीर के नाम से प्रसिद्ध हुए। संदेश रासक अब्दुल रहमान एक विरह काव्य। रासो काव्य की सामान्य विशेषताएं, ऐतिहासिक व कल्पना का सम्मिश्रण, प्रशस्ति काव्य, युद्ध और प्रेम का वर्णन, वैविध्य पूर्व भाषा, डिंगल पिंगल शैली का प्रयोग, छंदों का बहुमुखी प्रयोग। चंद्रबरदाई दिल्ली के चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय चौहान के सामंत और राज्य कवि। अमीर खुसरो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने फारसी में ऐतिहासिक साहित्यिक पुस्तकें लिखी, ब्रजभाषा में गीतों कव्वालियों की रचना की, खड़ी बोली में पहेलियां मुकरियां बुझाई। संगीत के क्षेत्र में उन्हें कव्वाली, तराना गायन शैली व सितार वाद्य यंत्र का जन्मदाता माना जाता है। विद्यापति बिहार के दरभंगा जिले के बिसफी गांव के रहने वाले थे। उन्हें मिथिला के महाराजा कीर्ति सिंह और शिव सिंह का संरक्षण प्राप्त था, जिस रचना के कारण विद्यापति मैथिली कोकिल कहलाए। वह उनकी मैथिली में रचित पदावली है। यह पुस्तक काव्य है और इसमें पदों का संकलन है। पूरी पदावली भक्ति और श्रृंगार की धूप छाई है। प्रसिद्ध पंक्तियां, 12 बरस लो कुकर जीवे अरु 13 लो जिए सियार, बरस 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्का। जगनिक का है। भला हुआ सोमारिया बहरणी महार कुतु लजे चंतु वयस्यहु, जई भग्गा घऊ एतु अच्छा हुआ जो मेरा पति युद्ध में मारा गया। हे बहन, यदि वह भागा हुआ घर आता तो मैं अपनी समन्वयसाओं सखियों के सम्मुख लज्जित होती। हेमचंद्र। बालचंद्र बिजवी भाषा दुनू नहीं लग्यो दुजन भाषा। जिस तरह बाल चंद्रमा निर्दोष है, उसी तरह विद्यापति की भाषा दोनों का दुर्जन उपहास नहीं कर सकते। विद्यापति। षड भाषा पुराण च कुराणम कथितम मया। मैंने अपनी रचना षड भाषा में की है और उसकी प्रेरणा पुराण और कुरान दोनों से ली है। चंद्रबरदाई। मैंने एक बूंद चखी है और पाया है कि घाटियों में खोया हुआ पक्षी अब तक महानदी के विस्तार से अपरिचित था। संस्कृति साहित्य के संबंध में अमीर खुसरो। पंडिय सयल सत्य वखाड़ देह शुद्ध वसंत जाड़। पंडित सभी शास्त्रों का बखान करते हैं, परंतु देह में बसने वाला बुद्ध ब्रह्म को नहीं जानते। सरहपा। जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे। जो शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। गोरखनाथ।
गगन मंडल में उघा कुबा, वहाँ अमृत का बासा शगुरा होय, सुभरी भरी पिए निर्गुण जाई पियासा। गोरखनाथ का है। काहे को बियाहे परदेश, सुनु बाबुल मोरे गीत। अमीर खुसरो। बड़ी कठिन है डगर पनघट की, कव्वाली है अमीर खुसरो की। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औधा धरा, चारों ओर एक थाल फिरे मोती, उसमें एक न गिरे। पहेली है अमीर खुसरो। नित मेरे घर आवत है, रात गए फिर जावत है, फसत अमावस गौरी के फंदा है, सखी साजन न सखी चंदा, मुकरी कह मुकरनी। अमीर खुसरो। जेहाल मिसर्गी मकुन तगाफुल, दुआन नैना बसाए, बतिया के ताब ए हिरजा, दारम ए जाए हेऊ कहाए छतिया। प्रिय मेरे हाल से बेखबर मत रह, नज़रों से दूर रहकर तू बातें न बनाओ कि मैं जुदाई को सहने की ताकत नहीं रखता हूँ। मुझे सीने से लगा क्यों नहीं देते। फारसी हिंदी मिश्रित गज़ल। अमीर खुसरो। गौरी शोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर अपने, नैन भई चहुदेश। आपने गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर इन्होंने कहा था, अमीर खुसरो ने। आध बदन शशि बिहसही देखावली, आध पिहिली निज बाहु, कछु एक भाग बहाक झापक, किछुक गरासक काहू। नायिका ने अपना चेहरा हाथ से छिपा रखा। कभी कहता है कि जिस उसका चंद्रमुख आधा छिपा है और आधा दिख रहा है, ऐसा है कि मानो चंद्रमा एक भाग को बादल से ढक रखा है और आधा दिख रहा है। पदावली से है, विद्यापति का है। आध्यात्मिक रंग के नशे चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों को गीत गोविंद जयदेव के पदों में आध्यात्मिकता दिखती है, वैसे ही पदावली विद्यापति के पदों में। रामचंद्र शुक्ल। प्रायु मुंडीहे वि भतंगड़ी ते बड़ी अड़ा, गतंगड़ी अखई निरामय, परम पदी अजमनी लऊ न लहंती। प्राय मुनियों को भी भ्रांति हो जाती है कि उनका मन का गिनते हैं। अक्षय निरामय परम पद में आज भी लौ नहीं लगा पाते। पीऊ समयी कऊ निगड़ी, पियहो परोख्यो केम मई, विभिन्न विनाशिया निषद एप तेव, प्रिय के संगम में नींद कहाँ। प्रिय के परोक्ष में सामने न रहने पर नींद कहाँ। मैं दोनों प्रकार से नष्ट हुई, नींद न त्यों। हेमचंद्र प्राकृत व्याकरण में है। जो गुण गोवही और पड़यागा करही, परशयु तसु हऊ कलजुई, दुल्लहु बलि किजऊ सोयाम। जो अपना गुण छिपाए दूसरे का प्रकट करे, कलयुग में दुर्लभ सुजन पर मैं बलि जाऊं। हेमचंद्र। माधव हम परिणाम निराशा। विद्यापति। कनक कदली पर सिंह समारल, ता पर मेरु सामने। विद्यापति। जाहि मन पवन न संचरई, रवि शशि नहीं पवेश, सरहपा। अवधु रहिया हाटे बाटे, रूप बिरस की छाव, तजही काम क्रोध लोभ मोह, संसार की माय। गोरखनाथ। पुस्तक जड़ लाहते चली, गज्जन निप्रकाज। मन चंद्रवरदाई का है। मनहु कला सबसान कला, 1600 बनिया। चंद्रवरदाई।